हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट, सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का वेट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका तबादला हुआ है लेकिन वो अपने तबादले से खुश नहीं है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जितने म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षक हैं, उनकी भी बात यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ढेर सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नए शिक्षक ट्रांसफर नीति के संबंध में हम बताना चाहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कब आवेदन लिए जाएंगे और आपका ट्रांसफर कब तक कर दिया जाएगा, फाइनल डेट क्या रहेगी, उसके संबंध में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नई शिक्षक ट्रांसफर नीति के संदर्भ में। देखिए, पहले भी आपको बताया गया था कि आपकी जो नई नीति बन रही है आपके ट्रांसफर के रिगार्डिंग, वह नीति जो है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बनाई जा रही है और इस नीति के माध्यम से सभी जितने भी हमारे 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं उनको डायरेक्टली फायदा पहुंचे, इसके लिए ये बाकायदे नीति को अच्छी तरीके से प्रासंगिक रूप में तैयार किया जा रहा है। पूर्ववत वीडियो में आपको बताया गया था कि कुछ आंशिक संशोधन यहाँ पे होने बाकी थे। फाइनली आज आपको एक अपडेट दे देते हैं कि आपकी जो फाइनल जो मतलब आंशिक संशोधन वाली जो रिपोर्ट थी उसे भी फाइनलाइज कर लिया गया, यानी कि अब कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं है शेष जिसकी वजह से अभी भी नियमावली का आगे जो है सिस्टम ना आगे बढ़े। तो फाइनली आपके जो नियमावली में आंशिक संशोधन होने थे वो हो चुके हैं। अब जो चीज बची है वो ये है इसकी फाइनल ड्राफ्टिंग होना, यानी कि अब फाइनल ड्राफ्टिंग इसकी बची हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये फाइनल ड्राफ्टिंग क्या होता है? तो देखिए, फाइनल ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है जब सारा आपका डेटा एक तरीके से समराइज हो जाता है, कमिटी की बैठक समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो बड़े आला पदाधिकारी होते हैं उनके नोट में एक बार ये चीजें जाती हैं और उसको वो एक बार प्रथम दृष्टया देखते हैं और उसके बाद उनकी जो कमेटी होती है फाइनली उस पर डिस्कशन करती है और उसके बाद उसका एक समराइज रूप में ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो गजट के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुला करके बस ये आपका आखिरी चीज बचा हुआ है और ये आखिरी चीज प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी आने वाले नए सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि ड्राफ्टिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में आपको देखने को 100% मिल जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब आपकी नई ट्रांसफर नीति आने में कोई भी देर नहीं होगी। स्पेशली मान करके चले तो अप्रैल सेकंड वीक यहाँ पे हमें जो जानकारी मिली है कि अप्रैल के सेकंड वीक में इसे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो आपसे आवेदन लिए जाएंगे वो अभी नहीं लिए जाएंगे, केवल पब्लिक डोमेन में ये नीति पारदर्शी तरीके से सामने लाई जाएगी और आपसे बताया जाएगा कि अब आने वाले टाइम पे, यानी कि भविष्य में जो भी ट्रांसफर होंगे वो इसी नियमावली के आधार पर ही होंगे। क्योंकि इससे पूर्व जो आपके ट्रांसफर हुए आपने देखा होगा कि एक बार जब ट्रांसफर नीति स्टार्ट हुई तो बताया गया कि अंतर जिला तबादले को लेकर के यहाँ पे चीजें चलेंगी और यहाँ पे जो दूर हैं उन्हें जो है पास लाया जाएगा। आप सभी को पता है आज से लगभग 7 से 8 सॉरी 9 से 10 महीने पहले जब पिछले जून में यहाँ पे चीजें स्टार्ट हुई थी और बताया गया था कि गर्मी की छुट्टी के बाद जब फाइनली आप आएंगे तो अपने नए स्कूल में जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और बहुत सारी दिक्कतें हुई पहले भी। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि एक ऐसी पॉलिसी को तैयार किया जाए जिसके माध्यम से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर पारदर्शी तरीके से किया जा सके और कोई भी इसमें ऐसा प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचएमएसटी के लिए भी इस ट्रांसफर नीति में स्थान दिया गया है कि जैसे जब मान लीजिए किसी हेड टीचर की नियुक्ति हो जाती है तो वो जो सीट होती है वो एचटी की सीट हो जाती है, इसी प्रकार से कोई भी सीट एचएम की सीट हो जाती है। तो जब वहां पे ट्रांसफर देखा जाता है तो कहने का मतलब ये है कि एचटी की सीट पे एचटी का ही ट्रांसफर हो सकता है। ये बिल्कुल आप चीजें समझ लीजिए। तो उसी प्रकार से इस पॉलिसी को तैयार किया गया है कि एनी हाउ हमको ऐसा बना करके चलना है कि जितने भी हेड टीचर्स का यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा तो एटलीस्ट वहां पे भी हेड टीचर आ जाए और इसको लेकर के पूरा डेटा तैयार है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम जो हमारे हेड टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर पदस्थापन ऑलरेडी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सभी विद्यालय अध्यापकों के संदर्भ में बात की जाए या फिर हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी बात की जाए या फिर हमारे जो यहाँ पे टीआरई 3 के शिक्षक हैं जो कि काफी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और हालांकि टीआरई 3 के शिक्षकों को यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर में भी मौका मिला था और बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के अपने घर भी जा चुके हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में सभी जितने भी हमारे 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं वो सीधे डायरेक्टली यहाँ पे इसके अंतर्गत आने वाले हैं। मई माह में पक्की जानकारी निकल करके आ रही है, मई महीने में आप सभी से आवेदन लिए जाएंगे और जून में आपका 100% तबादला
कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी आप दिग्भ्रमित मत होइएगा। अगर आपको कोई यहाँ पे नेगेटिव बातें बोल रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। आपका 101% तबादला जून में कर दिया जाएगा और इसके दृष्टिगत यहाँ पे 15 अप्रैल तक हर हाल में आपको बता दे रहे हैं, 15 अप्रैल तक हर हाल में आपको नई ट्रांसफर पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसमें एक चीज है कि जो सरकार का यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब नई सरकार का गठन होना है। तो ये सारी चीजों चीजों में अगर देरी होती है, सारी चीजें अगर आगे बढ़ती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे बिना कैबिनेट अप्रूवल के तो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। तो एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक की पब्लिक डोमेन में जारी हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में थोड़ी सी भी देरी होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ा टाइम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता देते हैं, मई माह में यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि मई माह में आवेदन आपसे लिए जाएंगे, उसका जून में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह नई शिक्षक ट्रांसफर नीति जो आ रही है, इसमें जो पुराने ट्रांसफर ले चुके हैं, जैसे जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया है, क्या वो इस नई ट्रांसफर नियमावली के दायरे में आते हैं? क्या उनका यहाँ पे काउंटिंग होगा? साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे ऐसे नए शिक्षक हैं जिनका तबादला 41,000 के तहत किया गया था, क्या वो इस नई तबादला नीति के अंतर्गत फायदा पा सकते हैं? क्या पिछला वाला उनका ट्रांसफर काउंट होगा? तो आपको बता दें, बिल्कुल भी नहीं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, अपने मन से ये बात निकाल दीजिए। आपने पिछला जो भी ट्रांसफर लिया, वो किसी भी नियमावली के अधीन नहीं लिया था, इसलिए आपका बेसिकली वो ट्रांसफर निल माना जाएगा। उसको आने वाली जो नियमावली है उसके अंतर्गत नहीं देखा जाएगा। अब जो नई नियमावली आएगी, उसके तहत जब आप यहाँ पे ट्रांसफर लेंगे, तब जा करके आपका वो जो है उस नीति के तहत ट्रांसफर काउंट में आएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे सेवा काल में आपको विद्यालय अध्यापकों के संदर्भ में बता दें, तो यहाँ पे 3 बार ट्रांसफर का लाभ देखने को मिलेगा। और अगर एचएम और एसटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनको 2 बार, पूरे सेवा काल में 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये पॉलिसी के अंतर्गत है, जो लीक्स निकल के आ रहे हैं वही आपको बताया जा रहा है। एक बात और बता दे रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के लोग पूछ रहे हैं, सर एक बार मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया, दोबारा मैं ले पाऊंगा कि नहीं? फिर क्या मैं अनगिनत बार ट्रांसफर ले सकता हूँ? तो अनगिनत जैसी कोई चीज नहीं होती है। मान लीजिए पहले आप अगर 500 किलोमीटर पे थे, आपको म्यूचुअल ट्रांसफर 300 किलोमीटर पे मिल गया, तो आपने ले लिया। फिर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर आपके 100 किलोमीटर पे मिल गया, आपने ले लिया। फिर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर घर के पास 20 किलोमीटर पे मिल गया, आपने ले लिया। तो ये बिल्कुल चलता रहेगा। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के सीधी पॉलिसी है, अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल रहा है, तो इसलिए आप अपना जो है मतलब एक दूसरे से पारस्परिक तबादला ले सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वहाँ पे एक कंडीशन ये रहती है कि जो दूसरा आपका साथी है, वो भी जो है आपके नए स्कूल में आ जाए और साथ ही साथ आपके पुराने स्कूल में वो ज्वाइन कर ले। मतलब दोनों लोगों को ज्वाइन करना होता है। ये ऐसा कुछ पॉलिसी चलता है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चित रहिए। जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाला सिस्टम है, वो तो हमेशा चलता रहेगा। इसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। बस ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे नीति बन रही है, जो कि पूरे साल में आपको 1 से 2 बार यहाँ पे फायदा देगी, यानी कि 1 से 2 बार आप आवेदन दे सकते हैं। इन केस अगर आपने ट्रांसफर ले लिया, तो उसके बाद यहाँ पे 3 वर्ष के लिए, पक्की बात है, 3 वर्ष के लिए आपको फिर मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आपने एक बार ट्रांसफर ले लिया और अगर आप विद्यालय अध्यापक हैं, तो 3 साल के लिए आप बन जाएंगे। 3 साल आपको उसी नए विद्यालय में जाकर के अपना योगदान करना होगा और वहां पे पठन पाठन करना होगा। लेकिन एक चीज़ शिक्षक साथियों तय है कि अब जो ट्रांसफर पॉलिसी होने वाली है, बिहार में आने वाले समय में जो शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि 18 साल तक यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आपका ट्रांसफर सुचारू रूप से चलेगा। अच्छे से आप इस तबादला नीति का फायदा ले पाएंगे और आने वाले समय में अब जो ट्रांसफर नीति है, उसे और डिजिटल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारे जो ऐसे शिक्षक हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जनगणना का हमारे पास मैसेज आ गया है। क्या अब जब तक जनगणना चलेगी, यानी कि मार्च 2027 के आसपास यहाँ बताया जा रहा है जनगणना आपकी चलने वाली है, तो क्या तब तक यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, जनगणना जो है वो आपकी 2 चरणों में होने वाली है। पहला है फेज़ 1 और दूसरा है फेज़ 2। फेज़ 1 में पहले जो इन्यूमरेटर होंगे उनको 9,000 मिलेगा और दूसरे वाले फेज़ में भी अगर आप काम करते हैं तो आपको 16,000 मिलेंगे। यानी कि टोटल जो यहाँ पे इन्यूमरेटर्स हैं उनको 25,000 के आसपास यहाँ पे मानदेय देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली जनगणना वाले शिक्षकों का क्या ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ये बिल्कुल तय है, आपका ट्रांसफर होना है। ठीक है? जनगणना वाले शिक्षक बेसिकली यहाँ पे 31 मई तक फ्री हो जाएंगे और 31 मई का मतलब फेज 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फेज 2 फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो इससे पहले ही जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? तो इसको लेकर के बिल्कुल भी आप मत डरिए कि अगर आपका जनगणना में नाम आ गया तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। 100% आपका ट्रांसफर हो रहा है। मई में आपसे आवेदन लिए जाएंगे। जब आपका यहाँ पे जनगणना खत्म हो जाएगा, यानी कि 31 मई लास्ट डेट है, उसके बाद से आपकी जो है तबादला नीति के तहत तबादला कर दी जाएगी और नए विद्यालय में जाकर के आप अपना पठन पाठन करेंगे। फिर वहां पे जो टीचर्स होंगे, वहां पे फिर इन्यूमरेटर्स का सेकंड फेज में लगाया जाएगा, तो सेकंड फेज में आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो इसको लेकर के बिल्कुल निश्चित रहिए। इन्यूमरेटर्स आते जाते रहते हैं। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई, तो क्या इन्यूमरेटर का नाम नहीं हटता है?
किसी की मृत्यु हो गई तो क्या उसकी जगह दूसरा नहीं आएगा? तो ये सारी चीज़ें कपोल-कल्पित अपने ध्यान में मत ले आइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप तैयारी करिए अपने घर जाने की। बस यहाँ से आपको 1 से 2 महीने का कष्ट है, उसके बाद फाइनली आपका जो किस्मत है वो खुल जाएगा और जून में 101% आपका तबादला देखने को मिलेगा और फिर 23 जून को आप अपने नए विद्यालय में जा चुके होंगे। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, अगर आपको कोई भी एनी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ से आपका निराकरण कर दिया जाएगा, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से एक बार और पुनः रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपको लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट मिलती रहे, तो स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।